कैंसर दुनिया भर के सबसे खतरनाक रोगों में से एक है और फेफड़ों का कैंसर दुनिया के सबसे आम कैंसरों में से एक है। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अंबाला मीडिया। फेफड़ों के कैंसर से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक और शिक्षित और फेफड़ों के कैंसर अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और इसके लिए वित्तीय और नैतिक समर्थन की व्यवस्था करने के आग्रह को बढ़ाने के लिए हर साल 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है। फेफड़े का कैंसर दुनिया भर में सबसे आम कैंसरों में से एक है, जिससे दुनिया भर में हर साल 18 लाख लोगों की मृत्यु होती है। एक स्टडी के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित 25% लोग धूम्रपान न करने वाले होते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर आज अंबाला मीडिया की टीम आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा है और आइए सुनते हैं क्या कहना है ऑन्को सर्जन डॉक्टर अंकुश अग्रवाल का वर्ल्ड लंग कैंसर डे पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश अग्रवाल, कैंसर सर्जन, सारल हॉस्पिटल अंबाला सिटी से। आज वर्ल्ड कैंसर डे जैसे आपको सबको पता ही है, उसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता और कुछ संदेश देना चाहूँगा। जो फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग कैंसर जिसको बोला जाता है, आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है। 1 अगस्त को हर साल ये मनाया जाता है और बेसिकली ये कैंसर डे इसलिए रखा गया है ताकि इसके बारे में जागरूकता फैली जाए और लोगों को इसके बारे में, इसके इलाज के बारे में सचेत किया जाए। जो लंग कैंसर है इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है मेल्स में, जिसकी वजह से डेथ होती है इंडिया में। तकरीबन जितने भी पेशेंट्स को ये लंग कैंसर होता है, तकरीबन 75% पेशेंट्स को ये कैंसर धूम्रपान के सेवन की वजह से होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका स्मोकिंग है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या पोल्यूशन की वजह से भी हो जाती है या फैक्ट्री वर्कर्स की वजह से होती है। और ऐसा भी है कि तकरीबन 20% पेशेंट्स जो स्मोकिंग नहीं करते उनको भी लंग कैंसर हो सकता है। उसके कई सारे कारण हैं, जेनेटिक कारण है और पैसिव स्मोकिंग एक कारण है, पोल्यूशन एक कारण है। बट लंग कैंसर में एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी लंग कैंसर डायग्नोस हो, उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करा लेना चाहिए। ये एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और इसका ट्रीटमेंट भी अगर टाइम पे ना किया जाए तो ट्रीटमेंट का असर भी अच्छे से नहीं आता। मेन जो लक्षण है इसमें जो पेशेंट को होते हैं, सबसे जो कॉमन लक्षण है, एक तो काफ़ी देर से खांसी आना या खांसी में बलगम आना, वज़न कम होना या फिर बुखार आना, या कोई शरीर में गांठें या गर्दन में सूजन फील होना। आम तौर पे यही सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा कभी कभार सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसर से रिलेटेड नहीं होते, बट पेशेंट उस कारण अपने एक्सरे या सीटी स्कैन कराता है, उसमें पता चलता है। और इस कैंसर में मेनली 3 तरह के ट्रीटमेंट यूज़ करे जाते हैं। सबसे पहले तो होता है सर्जरी, जिसमें जो भी अंग में कैंसर होता है यानी कि फेफड़े में, उसका ऑपरेशन करके वो फेफड़ा निकाल दिया जाता है। दूसरा इसका पार्ट जो होता है वो होता है रेडिएशन थेरेपी, जिसे आम भाषा में बिजली कहा जाता है, बिजली के रेडिएशन किरणें। तो रेडियोथेरेपी कभी कभार ऑपरेशन से पहले दिया जाता है ताकि पेशेंट को ऑपरेशन लायक बनाया जाए, या फिर दिया जाता है कभी कभार कि वो ऑपरेशन के अलावा सिर्फ रेडिएशन से भी मरीज पूरा ठीक हो सकता है, या फिर कभी कभार ब्लीडिंग रोकने के लिए हम रेडिएशन दिए जाती है। और तीसरा ऑप्शन होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर की दवाइयाँ दी जाती हैं पेशेंट को, जिससे कैंसर को कंट्रोल में लाया जाए और उसको अगर ऑपरेशन लायक बना सकते हैं तो ऑपरेशन लायक बनाया जाए, या फिर अगर बीमारी फैल चुकी है तो बीमारी को कंट्रोल में किया जाए। आमतौर पे पहली और दूसरी स्टेज में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। जनरली स्टेज 3 या 4 में पेशेंट्स को पता चलता है इसके बीमारी में, बट इसका ट्रीटमेंट उसके बाद भी पॉसिबल है अगर पेशेंट अपना इलाज कराए। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ये आपको इमीडिएटली अपने आसपास के किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कैंसर स्पेशलिस्ट अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो उसको ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स कैंसर के हैं तो इसका ट्रीटमेंट उसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए। किसी टेस्ट से या इलाज से हमें बयान नहीं लेना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में सचेत होंगे और आज जागरूकता फैलेगी तो और मैं समझता हूँ और पेशेंट इसका इलाज ले पाएंगे और ठीक होने की संभावना बढ़ती जाएगी, और जो हमारा उद्देश्य है वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का, वो सफल हो जाएगा। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरे को लंग कैंसर था, 3 साल से है। पहले मेरा ट्रीटमेंट पीजीआई से चल रहा था। पीजीआई से मेरे को फिर इतनी जानकारी नहीं थी, फिर मैं अपना अंकुश सर के पास आया, सारवाल डॉक्टर के पास। यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं अम्बाला शहर विष्णु बिहार का रहने वाला जी। अब मेरे को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको लंग कैंसर है या लंग जो जिनके थोड़े फेफड़े खराब हैं, उनके लिए क्या संदेश? यही संदेश है जी, अपना जो नज़दीकी अपने हॉस्पिटल है कैंसर की, उसमें अपनी जांच कराएं
और अपना